कोठी कुनबा को हाथ मत लगाइयो, घर बार सब तेरे ही है। सुनिए एक कहावत क्या कि खड़गे साहब जो है अध्यक्ष हैं। अरे कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट के एक बहुत बड़े नेता दिल्ली के अंदर चौधरी प्रेम सिंह, जिनका एक छत्रराज रहा दिल्ली के अंदर, जो है मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, उनको खत्म करने का जो श्रेय है वो कांग्रेसियों को ही जाता है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं कांग्रेस तो वेलफेयर की बात करती है। कांग्रेस का जो चेहरा है, अगर आप ये सोचते हैं कि अध्यक्ष बना के खड़गे साहब को सारे अनुसूचित जाति के वोट ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर कांग्रेस सच्चे मायनों में शेड्यूल कास्ट हितैषी है या मुस्लिम हितैषी है, तो मेरा निवेदन है राहुल गांधी जी से कि जिस प्रकार आप जो है माननीय सोनिया गांधी जी से आप बात करिए और बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री अगर आप घोषित करते हैं तो हम सही मायनों में मानेंगे। पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश से शुरू हुई। मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, मध्य प्रदेश जो कर रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का रहा है, जहां बहुजन समाज पार्टी के बाद 16-17 तक विधानसभा सीटें आई हैं और लोकसभा सीटें आई हैं। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं को तोड़ सकती है और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर सकती है, तो क्या ऐसा वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करेगी? क्या अखिलेश को ये इतिहास मालूम नहीं है क्या? दूसरी बात कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत है, उस राज्य में वो किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी से समझौता ना तो करती है ना ही करेगी। अब पर लोग कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो जमीन तैयार करी है, जो आंदोलन किया, वो पिछड़ों ने, दलितों ने और आदिवासियों ने किया है। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के अंदर जी कृष्णैया, जो कि एक IAS थे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, उनको जला के मारा गया था। जिस व्यक्ति ने मारा था उस व्यक्ति के पैरवी के लिए वहां जनता दल और कांग्रेस के सभी लोगों ने समर्थन दिया था। पता है आपको ये बात? जेल से छुड़ाया गया था और उन्हें बाकायदा कानून में संशोधन किया गया था। तो उस वक्त राहुल गांधी जी की जबान पर कौन सी फेविक्विक लगी हुई थी कि उन्होंने जी कृष्णैया का जो वो आनंद मोहन है, जब वो बाहर आया तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आप कहते हो कि ये SC ST OBC पिछड़े वर्ग की जो है हिमायती है। अरे किस बात की हिमायती कि हमारे को मारो और हमारे लोगों को मारने वाले को आप इनाम दो। कितना इन्होंने फूलन देवी के हत्यारे को पकड़ने के लिए कोई बात बोली है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो सच्चे हितैषी है, ऐसा है। हम मध्य प्रदेश में तो बहुजनों ने जमीन तैयार करी ना। नहीं बहुत मैं वही तो बात बताऊं, कुर्सी पे तो ब्राह्मण जाएगा। अरे ये तो इनका नेचर है ना। जब बाबू जगजीवन राम जी को नहीं बैठा सकते, जब ये चौधरी प्रेम सिंह को नहीं बैठा सकते, बहन जी के साथ विश्वास। अब आप ये देखिए कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वहां कोई कुत्ता भी मर जाता था तो ये लोग वहां धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे कि सरकार में हाहाकार। अब जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण बनेगा, मुझे ब्राह्मण से कोई भी विरोध नहीं है, मुझे कोई भी विरोध नहीं है, बशर्ते जो कांग्रेस का चरित्र है वो सबके सामने आए। अब एक बात बताए ना, हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं राहुल गांधी तो वो वही तो बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे। क्यों? बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती, जब तुम डायपर लगा के घूमते थे वो तब से भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। क्या आपने कभी बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए आपने उपयुक्त समझा? आज मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर अरे भैया जो आपके एक वो है, इनके एक फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें इन्होंने राजा साहब के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़वा दिया सांसद का। तो इन्हें पता था कि राजा साहब तो जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे, जो इनकी राजनीतिक जमीन है वो खत्म हो जाएगी। अरे भाई अगर आपको अनुसूचित जाति को सही सम्मान लेना है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राहुल गांधी जी से कि फूल सिंह बरैया साहब को आप मध्य प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दो, तो जो बचे कुछ जो अनुसूचित जाति के लोग आप में विश्वास रखते हैं वो आपको वोट डाल देंगे। बाबाओं से मिल रहे हैं तो सेकुलर कहाँ रह गई कांग्रेस? अरे आप देखिए काहे की सेकुलर की बात करते हैं। जो बाबरी मस्जिद जो करवाया वो कांग्रेस ने करवाया, बथानी टोला फूलपुर बातें आरक्षण विरोधी जितने काम करवाए वो कांग्रेस ने करवाए। आज़ादी के 70 साल बाद तक अगर आरक्षण सही रूप से लागू नहीं हुआ तो वो कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। और आप ये सवाल करते हैं सेकुलर पार्टी, भारत के अंदर चंद्रयान वगैरह के अंदर जो ये टोना टोटका की बात हुई है, जो ये जितने भी ये सरकारी स्मारक हैं इन्हें बनाने के अंदर अगर कभी भूमि पूजन, फलाना पूजन, ढिमकाना पूजन की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं
जब भारत का पहला राष्ट्रपति बना था वो उसने जो है कई सारे ब्राह्मणों के पैर धो के जो है वो पिए थे। वो शुरुआत किसने की थी? वो भाजपा ने की थी। वो शुरुआत की थी कांग्रेस ने। और कई ऐसे हैं कि जितने भी ये सरकारी संस्थानों का उद्घाटन हुआ वो सभी एक विशेष वर्ग के लोगों के हाथों से हुआ। और आज आप ये कहते हो कि नहीं नहीं कांग्रेस सेकुलर है। अरे एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद में जितने लोग मरे, मुस्लिमों को जो काटा गया, इसमें किस कांग्रेस ने जो है अपना विरोध प्रकट किया? कांग्रेस का मुस्लिम और स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, आज जो मुस्लिम है वो 1% भी अगर नौकरियों में नहीं है तो इसका जो एकमात्र अगर कोई कारण है तो वो कांग्रेस है। तो स्थिति ये हुई कि जब 2004-05 के बाद और ख़ासकर 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई, उसके बाद मनरेगा हुआ और चीज़ें हुई, उसने भी उसको बढ़ावा दिया। और ये जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसने नए तरीके के मिडिल क्लास को बनाना शुरू किया। और ये नए मिडिल क्लास में बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और मुसलमान थे। समस्या यहाँ से शुरू होती है। अभी मैं रायपुर से आ रहा था, कॉकपिट के अंदर से आवाज़ आई कैप्टन मौर्य। ये आवाज़ें, ये नाम नहीं सुनते थे पहले। तो ये जब हुआ, इसने एक नई असुरक्षा पैदा की है हिंदू अपर कास्ट में, जिसको आप आरएसएस कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है मामला, इसके अंदर की जो लेयर्स हैं, इसने असुरक्षित महसूस किया है बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़े तबके को, और ख़ासकर उस तबके को जो हिंदू अपर कास्ट था। उसको लगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अब वो फेसबुक आया, वो गूगल आया, उसने सोशल मीडिया आया, और वो ये भी देख रहा है कि लिखता भी अच्छा है मुझसे, इसकी पोस्ट भी बहुत अच्छी आती हैं। तो नए तरीके का जो मिडिल क्लास आया, वो क्या काम करता है? वो काम करता है कि पहले खेप में वो ब्लू कॉलर लोग पैदा करता है, फिर वो अगली पीढ़ी उस ब्लू कॉलर की पैदा होती है, वो वाइट कॉलर पैदा करती है। वो वाइट कॉलर जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो प्रोफेसर है, वकील है, जज है, पत्रकार है, जो ओपिनियन, समाज में ओपिनियन बिल्डिंग का काम करता है। ये वाइट कॉलर अब आने लगा है। सारी समस्या की जड़ वहाँ है। और इसका, हाँ 1 मिनट, 2 मिनट में खत्म करें। उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आप देखिए कि अभी बिहार की जातिवार जनगणना का सर्वे आ गया। उस जातिवार जनगणना ने एकदम बता दिया साफ साफ कि कौन क्या है। और सिर्फ 1-2 डेटा मैं आपको बताता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी बात बताऊंगा। तो जातिवार जनगणना में जो सामने चीज़ आई है कि हिंदू अपर कास्ट 10% है लगभग, और ईडब्ल्यूएस कोटा 10% है। 50 की लिमिट को क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। यानी जिसकी जितनी भागीदारी, उसका दूसरी बार नियम टूट गया कि ओबीसी अब 63% आया, पहले उसका आरक्षण 26% है। हिंदू अपर कास्ट यानी जो 4 जातियां हैं, उनमें 10% की आबादी बिहार में आई है। वो रफली वही सब जगह बाकी भी होगी। और उस आबादी का आप रिजर्वेशन देखिए 100% है, 100% है। ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, आबादी में 10%। ये कहीं दुनिया में कहीं आपको ये दिखाई देगा ये न्याय? और एक छोटा सा डेटा और दे दूँगा क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात बहुत आजकल चर्चा में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 1206 एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें से 925
हिंदू अपर कास्ट हैं। ये सरकारी महकमा है जहाँ आरक्षण लगता है। 77% हिंदू अपर कास्ट हैं वहाँ पे। ग्रुप ए में 84% हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं ग्रुप ए सर्विसेज में, जो IRS है। तो सारा झगड़ा वहाँ का है कि किस तरीके से ये सामाजिक वर्चस्व जो है ये कायम रह पाए, और उसके लिए मुसलमान और ये नैरेटिव और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि विकास की उस अवधारणा पे वापस जाना है जो थी पहले, या उसको हम रिफाइन करें। बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं हमारे देश में। एजुकेशनल रिफॉर्म जो जैसे हुए हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को सबसे पहले तो एक नागरिक मानना शुरू करें, नागरिक अधिकारों के लिए बोलना शुरू करें। नीचे पत्रकारों का एक प्रोटेस्ट आज भी है, उसमें सिर्फ पत्रकार ही शामिल ना हो। कोई अगर राजनेता जो है वो उसको ईडी परेशान करती है तो वहाँ भी पत्रकार भी जाएं, या दूसरे समाज के लोग भी जाएं तब तो ये देश बचेगा। 6000 केसेस किए 2014 के बाद ईडी ने। उन 6000 केसेस में केवल 24 केसेस कोर्ट में गए हैं, और इसमें 90% 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। सोचिए, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो मीडिया है, वो उसकी तस्वीर वैसे ही है। 77%, 80%, 90% जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में दिख रही है। इसको बदलना है। इसलिए बिहार का जातिवार जो सर्वे है वो रे ऑफ होप है, वो एक्सरे है, MRI है। और आपके सामने अगर कोई मरीज़ है अस्पताल में और उसका हाथ टूट गया और उसको बिना एक्सरे के अगर आप प्लास्टर चढ़ाएंगे तो काफ़ी संभावना है कि हड्डी दाएं हाथ की टूटी हो, प्लास्टर बाएं हाथ पे चढ़ जाए। तो इसलिए जातिवार जनगणना जरूरी है। इसलिए ये जो बिहार का सर्वे आया ये आवश्यक है, और यहीं से एक नया भारत और नए विकास की अवधारणा पैदा होगी।